डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 8 नंबर एपिसोड करने जा रहे हैं। कल एपिसोड नहीं आ पाया चूँकि कल बहुत थकान हो गई थी और थोड़ा सा हमने हिम्मत जुटाया था कि आपका एपिसोड कम से कम एनसीईआरटी साथ डाला जाए, लेकिन ऐसे ही डालने से काम चलता नहीं है। इस पर काफ़ी मंथन चिंतन करने के बाद आपके पास हम लाते हैं, तो टाइम तो ये लेता है। इसलिए हिम्मत जब नहीं हुई तो हमने थोड़ा सा स्पेंड किया और थोड़ा सा रेस्ट लिया। तो कभी कभी ऐसा होता है तो आप लोग रिवाइज़ कर लें। अगर किसी दिन ऐसा हो, कभी मन ठीक नहीं रहता है और कभी कभी थकान ज़्यादा हो जाता है, एपिसोड हमारा नहीं आ पाता है, उस दिन आप रिवाइज़ कर लें। लेकिन हमारा प्रयास रहता है, कम से कम ये आप लोग बहुत सारे लोग हैं, बहुत डेडिकेटेड ये सारे एपिसोड्स टॉपिक्स कर रहे हैं, तो हमारा भी प्रयास रहता है कि आप तक ये टाइमली पहुँचे। मिडनाइट में 4 से 6 बजे के बीच ये यूजुअली हम चाहते हैं कि आप तक पहुँच जाए, पर कभी नेटवर्क, कभी एडिटिंग में टाइम लग जाता है और कभी कुछ और समस्याएं, तो कभी कभी 1-1.5 घंटा डिले भी होता है। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि ये आप तक टाइम पर पहुँचे। आज जो हम लोग स्टार्ट लेंगे बुक का, यूजुअली हमेशा हम लोग इंडियन पॉलिटी के पहले पेज को लेते हैं। आज हम लोग 9 नंबर इसके पेज करेंगे, जिसमें प्रस्तावना है, प्रियम्बल, जिसे उद्देशिका भी कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर को 1949 को ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था संविधान सभा के समक्ष। इसमें है क्या? ये संविधान का दर्पण, मिरर कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें संविधान के उद्देश्य वर्णित है, क्यों संविधान हमारा निर्मित हुआ और संविधान में है क्या, किसके लिए है, क्या उद्देश्य है। तो ये उद्देश्य का प्रस्तावना या प्रेम्बल आप पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट होता है इसका वो लाइन जो आपको बॉक्स बना कर दिया होता है, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ये क्रम कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दूसरा, क्या ये संविधान का भाग है? चूँकि ये संविधान के बाहर है, संविधान के बाहर है। जब आप संविधान खोलेंगे उससे पहले ये फ्रंट पे दिख जाएगा, इसलिए इसके मिरर कहते हैं। तो क्या ये संविधान का भाग है? और अगर संविधान का भाग है तो इसमें संशोधन भी हो सकता है। तो क्या ये संविधान का भाग है? क्या इसमें संशोधन हो सकता है? कब कब संशोधन हुए? इस तरह से इसके डिटेल्स आप लेंगे प्रस्तावना प्रियम्बल में। उसको नेक्स्ट पेज में इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के हम लोग पेजेस करते हैं, मात्र एक पेज। इंडियन ज्योग्राफी में विस्तार है। कल जो हम लोगों ने लिया था चट्टान और ज्वालामुखी, यानी रॉक और वॉल्केनो। इसमें सक्रिय ज्वालामुखियों का एक बॉक्स बनाकर दिया हुआ है, जैसे मौना लोआ है, एटना है, विसुवियस है। तो ये सब अच्छा यहाँ पर कलेक्शन है। साथ ही और भी जानकारियाँ चट्टानों से संबंधित है। उसको नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करते हैं इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से, एक पेज। इंडियन ज्योग्राफी में आज जलवायु है, क्लाइमेट है। तो क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, उसका बॉक्स बनाकर यहाँ पर दिया हुआ है। तापमान है, डैम्पनेस है, ऊंचाई है, और फिर जलवायु का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन कोपेन ने जो किया उसके हिसाब से उसका वर्गीकरण है। जैसे उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रदेश का वर्गीकरण किसके अंतर्गत आता है? CWG, गंगा के क्षेत्र को CWG के अंतर्गत लाया जाता है, या उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को, राज्यों को CWG के अंतर्गत लाया जाता है, या AMW में दक्षिण भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों को रखा जाता है, जैसे मालाबार तट या कोंकण तट AMW के अंतर्गत आता है। तो केवल सांकेतिक अक्षर आप ध्यान में रखें। एग्जाम में ये अक्षर जो सांकेतिक अक्षर हैं, AMW, CWG, AW, ये सब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसके उधर वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज हम लोग जो पिछला पेज था उसी का विस्तार पढ़ेंगे, जिसमें चट्टान और ज्वालामुखी था। लेकिन आज के पेज पर यहाँ पर एक अच्छा है, बॉक्स बना कर दिया हुआ है। विश्व के सभी सक्रिय प्रमुख ज्वालामुखियों का यहाँ पर बॉक्स है, जैसे एटना है, स्टैम्बली है, मौना लोआ है। सक्रिय ज्वालामुखी का यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है। उसको नेक्स्ट चौथा सेगमेंट हम लोग करते हैं एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से, पारिस्थितिकी और पर्यावरण से, जिसमें आज बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, एक पेज, जिसमें ओजोन लेयर और प्रदूषण है। ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है, उसे मापते हैं, मेज़र करते हैं, किस तरह से, किस यूनिट में मेज़र करते हैं। प्रदूषण क्या है, किस प्रकार प्रदूषण फैलता है, इसके अलग अलग एलिमेंट या पार्टिकल्स या गैसेस, उनके डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। उसको नेक्स्ट चौथा टॉपिक हम लोग करते हैं एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से, पारिस्थितिकी और पर्यावरण से। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आज का सेगमेंट है ओजोन लेयर और प्रदूषण। दोनों ही इंपॉर्टेंट है और प्रासंगिक है। इस तरह के प्रश्न आजकल बहुत आते हैं, तो ओजोन लेयर को अच्छे से आप समझ लें। इसमें शॉर्ट में समराइज फॉर्म में दिया हुआ है। ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है, ओजोन लेयर में किस में मेज़र करते हैं, ओजोन लेयर का क्षरण क्या है, उसका प्रदूषण और उसके प्रकार, उसके डिटेल्स हैं। नेक्स्ट हम लोग साइंस के 3 सब्जेक्ट्स करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स में आज हम लोग साउंड कर रहे हैं। अब साउंड में ऑडिबल रेंज क्या है, किसे हम सुनते हैं, मानव किस ध्वनि को सुन सकता है। तो इंफ्रा और अल्ट्रा और साथ ही ऑडिबल रेंज, ध्वनि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये सब डिटेल्स आज साउंड में, फिजिक्स में आप करेंगे। उसको नेक्स्ट केमिस्ट्री में आज हम लोग नॉन मेटल अधातु का ही विस्तार पढ़ेंगे, अगला पेज। कल हम लोगों ने नॉन मेटल किया था,
अब यहाँ पर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, इनके डिटेल्स ही आपको लेना है। नॉन मेटल, इनके कंपाउंड्स, इनके औद्योगिक प्रयोग और अलग अलग नाम से इनके कंपाउंड्स किस नाम से जाने जाते हैं, ये यहाँ पर दिया हुआ है। उसका नेक्स्ट सेगमेंट बायोलॉजी का हम लोग का होता है, जिसमें आज फिर से विस्तार है कल के पेज का, पोषण जो न्यूट्रिशन हम लोगों ने किया था। लेकिन इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है कि जितने भी मिनरल्स हैं, खनिज हैं, हम लोगों ने बहुत खनिज शब्द सुना है। पोषण में मिनरल्स बहुत यूज़फुल हैं। तो ये मिनरल्स क्या हैं, किस प्रकार के मिनरल्स हैं और ये कहाँ कहाँ किस में पाए जाते हैं? पालक में, या आयरन कहाँ मिलता है? सेब में, पपीता में, या और भी दूसरे स्रोत मिनरल्स के, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन। तो ये सब यहाँ पर बड़ा अच्छा बॉक्स बनाकर दिया हुआ है। उसके बाद 8वां सब्जेक्ट हम लोग का होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोग रक्षा प्रौद्योगिकी कर रहे हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी। आज एक ही पेज में भारत के जितने भी प्रमुख मिसाइल हैं उसका यहाँ पर कलेक्शन आपको दिखाई देगा। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि कौन हवा से हवा, सतह से हवा या हवा से पानी में, ये सब मारने वाले मिसाइल्स हैं और इन्हें कहाँ से छोड़ा जाता है, हेलीकॉप्टर से या टैंक से, इनके अलग अलग वर्जन को। और अभी बहुत एडवांस वर्जन मिसाइल्स के आ रहे हैं, ये सब यहाँ पर बड़ा अच्छा कलेक्शन दिया हुआ है। फिर DRDO है, इसरो है, उन सब की जानकारी है। और फिर हम लोग हिस्ट्री के 2 टॉपिक्स करते हैं, जिसमें आज हम लोग मेडिवल इंडिया में पहला टॉपिक कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। एक ही पेज में दिल्ली सल्तनत का प्रशासन है। अब प्रशासन के प्रमुख अधिकारी और उनके अलग अलग नाम, जैसे दीवाने अर्ज किसे कहते हैं या दीवाने बंदगान किसे कहते हैं, ये सब अलग अलग नाम। और फिर उनके अलग अलग विभाग, जैसे कृषि विभाग किस नाम से जाना जाता था या जासूसी के विभाग किस नाम से जाने जाते थे, ये सब यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन और प्रशासन के अधिकारियों का यहाँ पर वर्णन है। उसके बाद आधुनिक भारतीय इतिहास में आज का पेज कल का विस्तार है। 1857 हम लोग कर रहे थे, उसी का विस्तार, एक्सपेंशन है। लेकिन आज का पेज 2 बॉक्सेस के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बॉक्स में जितने भी 1857 के महासंग्राम के लेखक हैं उनकी बुक है। जैसे 1857 SN सेन ने लिखा, सिपाही म्यूटिनी RC मजुमदार ने लिखा, द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता, और भी बहुत सारे राइटर्स एंड ऑथर्स और बुक्स यहाँ पर हैं। उसका लास्ट टॉपिक हम लोग का होता है इंडियन इकोनॉमी से, भारतीय अर्थव्यवस्था से, जिसमें मुद्रा और बैंकिंग यानी करेंसी और बैंकिंग हम लोग कर रहे हैं। आज उसी का तीसरा विस्तार है। पहला टॉपिक 2 दिन पहले किया गया था, आज उसी का तीसरा विस्तार। तो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो हम कहते हैं कि एक बुक ज़रूर आप लेकर चलें, चाहे लूसेंट या क्रॉन, जिससे छोटे छोटे टॉपिक्स भी हम लोग कर रहे हैं। जैसे आज हम लोग कर रहे हैं भक्ति आंदोलन, जो मध्यकाल में धार्मिक आंदोलन हुआ भक्ति और सूफी के रूप में, उसका हम लोगों ने भक्ति आंदोलन किया था कल। आज सूफी आंदोलन आप कर लीजिए। इसमें करना है जो संस्थापक हैं, जो दर्शन हैं, प्रणेता हैं आंदोलन से, सिलसिले से संबंधित, उनके नाम आपको जानने हैं। जैसे चिराग दिल्ली किसे कहा गया, चिश्तिया संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, किस क्षेत्र में ये प्रभावी था। उसके बाद हम लोग साइंस से भी एक टॉपिक कर रहे हैं बुक से, जिसमें बायोलॉजी हम लोग लेकर चल रहे हैं। पिछली बार हम लोगों ने प्लांट मॉर्फोलॉजी लिया था, यानी जड़, तना, पत्तियाँ, फूल और फल। लेकिन फूल और फल का भाग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप एज इट इज़ आज फिर से पढ़ें, अगर नहीं पढ़ें, अगर पढ़ लिया तो रिवाइज कर लें। और फिर मॉडर्न इंडिया में आधुनिक भारतीय इतिहास का एक टॉपिक हम लोग लेकर चल रहे हैं, जिसमें आज है रेनेसां यानी पुनर्जागरण, जिसे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भी कहते हैं। 19वीं शताब्दी में किस प्रकार ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, अहमदिया आंदोलन, ये सब चला, उसका यहाँ पर दिया हुआ है। तो रेनेसां, पुनर्जागरण आधुनिक भारतीय इतिहास में आप करेंगे। उसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स SPD और PD से कर रहे हैं, जिसमें SPD में आज हम लोग 13 और 14 नंबर पेजेस कर रहे हैं। वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव और बहुत इंपॉर्टेंट पेज, जिसमें 13 नंबर पेज पे आप जाएंगे तो भारत में अलग अलग खाद्यान्नों का उत्पादन और फिर खनिजों में कौन सा राज्य टॉप पे है। अब चाय पत्ती में असम टॉप पे है, विश्व में कौन टॉप पे है। चांदी में राजस्थान टॉप पे है, विश्व में कौन सा है। तो ये बड़ा अच्छा तुलनात्मक रूप से ये सब दिया हुआ है। साथ ही अगले पेज पे दिया हुआ वन स्थिति रिपोर्ट, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 आया है, भारत में किस प्रकार फॉरेस्ट का विस्तार और कितना बढ़ा है, वो भी बहुत अच्छा सेगमेंट यहाँ पे है। साथ ही हम लोग डेट वाइज भी SPD से कर रहे हैं, जिसमें 2 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर के बीच डेट वाइज करंट अफेयर्स SPD से लास्ट में दिया हुआ है डेट वाइज, वो आपको करना है। उसके बाद प्रतियोगिता दर्पण से सितंबर मंथ से आज हम लोग तीसरा सेगमेंट कर रहे हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के बाद तीसरा सेगमेंट आर्थिकी होता है, आर्थिक परिदृश्य, जिसमें विदेशी ऋण भारत का भी कितना, ये सब डिटेल्स हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ में गोबर न्याय योजना चल रहा है। साथ ही उपभोक्ता संरक्षण पर नया अधिनियम, नया एक्ट आ गया है। इसमें ई-कॉमर्स को पहली बार कंज्यूमर प्रोटेक्शन के तहत रखा गया है। तो ये सब भी अच्छा जानकारी है इकोनॉमी सेगमेंट में, प्रतियोगिता दर्पण में सितंबर मंथ में। तो ये था आज का कुछ महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेजेस, टॉपिक्स, करंट अफेयर्स, और सब कुछ 24 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है। टेक केयर।